हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है मैं अपनी फेसबुक फैमिली और यूट्यूब फैमिली के लिए बना रही हूँ। तो आपने मुझे बहुत सारा प्यार, सपोर्ट, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किया। इसके लिए दोस्तों धन्यवाद आपका बहुत बहुत। क्योंकि देखिए, जब एक औरत जो होती है उसमें बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी होती है, परंतु वो किसी कारणवश वजह से अपनी प्रतिभाओं को छुपाती हुई हर समस्या को सहन करती है। उसमें सहन करने की बहुत क्षमता होती है। तो ऐसे ही दोस्तों, बचपन में बहुत सारे जब लड़की बड़ी होती है तो उसमें खेलने की, नाचने की, गाने की, हर तरह की प्रतिभा होती है। तो मेरा भी बहुत सारा शौक था ऐसे ही शुरू से कि मैं हर फील्ड में आगे लूँ, मैं भाग लूँ और दोस्तों लेती भी थी। फिर जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती है, पहले इतनी लड़कियों के लिए अहमियत भी नहीं होती थी पढ़ाई की कि उसे खूब सारा पढ़ाया जाए, उसके हर सपनों को पूरा किया जाए। मैं क्योंकि पांच पांच बहनें, जिस घर में हो पांच पांच बेटियां, तो वहाँ लड़कियों के लिए ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है दोस्तों। पढ़ाई के लिए भी, किसी भी काम के लिए पहले का माहौल कुछ और था। अब तो ज़माना बहुत बदल गया है। अब लड़के लड़कियां एक समान होते हैं। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है फिर उसकी शादी कर दी जाती है। उसको पूछा भी नहीं जाता ये आपको ये रिश्ता पसंद है कि नहीं। माँ बाप अपनी मर्जी से कर देते थे। और लड़कियां भी ऐसी होती थी कि वहाँ एडजस्ट हो जाती थी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उन्हें एडजस्ट होना पड़ता था क्योंकि वो और कुछ नहीं कर सकती थी। तो वैसा ही दोस्तों, जैसे तैसे शादी हो जाती है। तो उसके मैं ये अपनी अपने बारे में अपनी भावना भी बता रही हूँ दोस्तों, आपके साथ साथ साझा कर रही हूँ। तो जैसे जैसे शादी हो जाती है तो घर में बुजुर्ग सास ससुर होते हैं, उनकी भी संभाल करनी होती है। जैसे तैसे वो अपने हर काम को, हर कार्य को बड़ी सूझता के साथ निभाती है, उस जिम्मेवारी को भी पूरा करती है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे हंसी से करे चाहे रोके करे, लेकिन दोस्तों वो जिम्मेवारी बहुत बखूबी से निभाती है। फिर उसके बाद बच्चे, बच्चों की जिम्मेवारियाँ, उनको बड़ा करना, उनको पढ़ाई लिखाई, हर काम पूरा करना दोस्तों, कि कौन सा दिन कब अच्छा आए उसकी तलाश में एक औरत रहती है। फिर उसके बाद दोस्तों ऐसा होता है ज़िंदगी में, एक बदलाव ऐसा होता है, वो अपनी जिम्मेवारियां निभाते निभाते, अच्छे सपने लेते लेते कब अच्छे दिन आएंगे दोस्तों। जब अच्छे दिन आते हैं तो ज़िंदगी में एक मोड़ आता है ऐसा कि जब वो अकेली पड़ जाती है। फिर वो जो उसके सपने होते हैं, उसकी जो प्रतिभाएं होती हैं, फिर वो दब जाती हैं। तो दोस्तों, वैसे ही बच्चे बड़े होकर पढ़ाई लिखाई करके अपने अपने जगह पे चले जाते हैं अपने कार्य के लिए। परंतु फिर भी एक औरत जो पूरा कार्य बखूबी से निभाते निभाते, अच्छे दिन देखते देखते इस तलाश में रहती है, ऐसे मोड़ आने के बाद वो अकेली पड़ जाती है एकदम। उसके सारे सपने दब जाते हैं। तो दोस्तों फिर जैसे जैसे वो अपने उस अपने दुख से बाहर निकल के, अपने इस दुख से बाहर निकल के वो दूसरों की खुशी में खुश रहने की कोशिश करने लगती है। अपने को, हर दुख को अंदर अंदर छुपा के बाहर से खुश रहने का बहुत प्रयास करती है, बहुत प्रयास करती है दोस्तों। और खुश रहने में, दूसरों के साथ दूसरों के खुशी में खुश रहना, और ऐसा सोच के वो घर से जब बाहर निकलती है दोस्तों, फिर जैसे तैसे वो बोलते ना, भगवान बोलते किसी की मदद करते हैं तो भगवान खुद नहीं आते, किसी ना किसी को जरिया बनाते हैं।
तो ऐसे ही मेरी एक दोस्त समझो, मेरी एक बेटी के समान समझो, मेरी एक छोटी बहन के समान समझो, कुछ भी समझो दोस्तों। तो उन्होंने मुझे बड़ी प्रेरित किया कि आंटी जी आप बहुत अच्छी आप में प्रतिभा है, आप एक पार्लर भी चलाती हैं, घर की जिम्मेदारियां भी निभाती हैं, रिश्तेदारी में मिलना जुलना भी होता है दोस्तों। फिर आप गा भी सकते हैं, आप नाच भी सकते हैं, आप खेल भी सकते हैं, आप हर किसी कार्य को अच्छे बखूबी से कर सकती हैं। तो क्यों नहीं आप अपनी प्रतिभाएं दिखाए यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से। तो दोस्तों वैसे वैसे प्रेरित किया मुझे, तो उन्होंने ही मेरी आईडी वगैरह सब कुछ वो किया दोस्तों। मुझे इतना नहीं था, क्योंकि मैं जब बोलते औरत जब अकेली पड़ जाती है ना, तो उसके मन में कुछ नहीं, उसके मन से सब कुछ हट जाता है दोस्तों। उसको कोई ज़्यादा फिर खुशी ढूंढने की इच्छा नहीं रहती। लेकिन दोस्तों उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया, बहुत बताया कि आप ये कर सकती है। तो मेरे को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किया, अच्छे अच्छे कमेंट किए। लेकिन दोस्तों दुख की बात मेरे को ये लगती है, जब भी मैं नेट ऑन करती हूँ, कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जो कॉल करने लगेंगे फेसबुक के माध्यम से या मैसेंजर के माध्यम से। दोस्तों ये बहुत इरिटेशन होती है दोस्तों। ऐसा ना हो कि मैं आपको ब्लॉक कर दूं या मैं खुद ही ब्लॉक हो जाऊं, ऐसा प्लीज़ मत किया करो। क्योंकि एक औरत होती है, उसको बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है, बहुत सारी जिम्मेवारियां निभानी होती है पूरे दिन की। पता नहीं क्या क्या कार्य होते हैं दोस्तों, जब अकेले करना पड़ता है तो बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। कई बार मूड कैसा होता है, कई बार कैसा होता है। तो जब ये कॉले आती हैं दोस्तों, बड़ी इरिटेशन होती है कि मैंने क्यों ये आफत ले ली। तो दोस्तों मैंने शुरू में अपने ये भी लिखा था टाइटल कि अपने में जो हुनर हो उसको बताने में शर्म ना करें, और खुशियाँ देखो बांटने से मिलती है, प्यार बांटने से मिलता है। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसा मत कर कीजिए आप कि किसी को मतलब इतना परेशान कर दो कि आप नेट ऑन होते ही उनको वीडियो कॉल या सिंपल कॉल करने लग जाएं। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ताकि बड़ी मुश्किल से अपने जो शौक़ हैं वो पूरा करने में, और आपको ये सब हुनर बताने में की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसा मत करना, ये आपके लिए वीडियो है, प्लीज़ ऐसा मत करना, ताकि ना तो आप ही ब्लॉक हो और ना मैं ही ब्लॉक हूँ। ऐसे ही हंसते खेलते दोस्तों ज़िंदगी पता नहीं कब कितने दिनों की ज़िंदगी है, कब कौन चले जाए किसको पता नहीं, है ना। तो यही एक जीने का सहारा होता है कि अपनी हर समस्याओं को आपके जब मैसेज आते हैं कि बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, तो दोस्तों इससे क्या होता है, इससे हौसला बढ़ता है। और जब मैं आपके दिए हुए मैसेज को कमेंट करती हूँ दोस्तों, तो ऐसे समझ जाना चाहिए कि मैंने आपको दिल से धन्यवाद बोला है। तो ऐसे प्लीज़ मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो कॉल मत करें, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं अपने मुकाम में पहुंचूं और अच्छी ज़िंदगी खुशी से जीऊं दोस्तों। क्योंकि बोलते जब उम्र बढ़ती जाती है तो ऐसे ही दोस्तों का सहारा, किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जब लेडीज़ अकेली पड़ती है, उसके ना उसको ससुराल का घर से सपोर्ट मिलती है, ना मायके के घर से। तो दोस्तों आप जैसे ही तो दोस्त होते हैं कि उनको ऊपर उठाएं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कॉल मत कीजिए। और जो भी आपको देखिए आप कमेंट करते हैं, मुझे भी खुशी मिलती है, मैं भी आपको धन्यवाद करती हूँ। तो दिल से ये समझ जाना चाहिए। तो धन्यवाद, आपको बुरा लगा होगा तो माफ़ करना, और मेरी वीडियो को ऐसे ही लाइक शेयर और कमेंट करते रहना। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत।